बाबर आजम को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी लीडरशिप जो है उसकी बहुत डाउन चल रही है, तो हम उनके साथ हैं एज अ नेशन, एज अ टीम। पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान चलेगा तो इंशाल्लाह हम जरूर जीतेंगे। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीदों पे जो है ना पूरा उतरेगा और लाखों दिलों को तोड़ देते हैं। इनको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगी और इंशाल्लाह मैच विन करेगी। साइफर केस की समाअत आज होगी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की थी। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत आज होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब में बताया कि सिविलियंस का खुसूसी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। मुल्जिमान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रायल हो रहा है। बेकसूर मुल्जिमान को बरी किया जाएगा। सजा के खिलाफ मुतालिका फोरम पर अपील की जा सकेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे। सजा की अपीलों की बहाली की दरख्वास्त पर समाअत होगी। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ समेत लीगी रहनुमा और लीगल टीम की मुलाकातें। एएनपी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। गार्ड्स ने गेट से वापस कर दी। अमरीकी सदर बाइडेन का अहम मगरबी ममालिक के सरबराहों से राब्ता। बाइडेन का बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं को फोन। इजरायली फलस्तीन जंग पर तबादला ख्याल किया। जो बाइडेन का इजरायली वजीर आजम और पोप फ्रांस को भी फोन। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया की सूरत हाल पर नजर है। हमास की कैद से मजीद लोगों की आजादी मुतवक्किल है। अगर इजराइल ने जंग बंद ना की तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा ने इजराइल और अमरीका को खबरदार कर दिया। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा कि इजराइल को जंग बंद करना पड़ेगी। अगर गजा में नस्लकुशी का सिलसिला बंद न हुआ तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। कराची में MWM के तहत टावर से अमरीकी काउंसिल खाने तक पैदल मार्च। MT खान रोड पर कंटेनर रखकर रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। मार्च में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक। अमेरिकन कॉन्सुलेट के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। हैदराबाद में MQM की फलस्तीनियों की हिमायत में हैदर चौक से प्रेस क्लब तक रैली। मुस्तफा कमाल कहते हैं आज निहत्ते फलस्तीनी इजरायली बमबारी का शिकार हो रहे हैं। इजरायली जुल्म के खिलाफ मुत्तहद होना पड़ेगा। इजरायली मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमान इसराइल की बमबारी का जारहियत का निहत्ते शिकार हो रहे हैं। इसराइल के यहूदियों के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना चाहिए। गवर्नर हाउस कराची में फलस्तीनियों से सारे यकजहती के लिए शमएं रोशन की गईं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी कहते हैं इजराइल के खिलाफ ऐलान जिहाद और बगावत करता हूं। फलस्तीनियों पर मजालिम देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। इमदादी सामान लेकर मिस्र रवाना हो रहा हूं। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इमदाद फलस्तीनी अवाम तक पहुंचाएंगे। सिंध में बदअमनी और फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए JUI का अमन मार्च सक्खर पहुंच गया। अमन मार्च 2 नवंबर को कराची पहुंचेगा। मौलाना फजल रहमान खिताब करेंगे। राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि सिंध के अवाम डाकुओं के निर्गे में है। पीपल्स पार्टी के 15 साल दौर में अवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जद्दा के लिए परवाजें ताखीर से रवाना। इस्लामाबाद से एक परवाज रियाद के लिए भी रवाना हुई। तर्जुमान के मुताबिक बैंक बंद होने से PSO को रकम मुंतकिल नहीं हो सकी थी। गैस की कीमतों में 2% तक इजाफे की तैयारी। आज ECC के इजलास में गैस की कीमतों में 200% इजाफे की समरी पेश किए जाने का इम्कान। पेट्रोलियम डिवीजन ने घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक इजाफे की तजवीज़ें दी।
बार बार सिलेक्शन का तजुर्बा करने के बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा इलेक्शन कमीशन दो शख्सियात की ख्वाहिश की नहीं, आइन की पाबंद है। दो जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखर नहीं किए जा सकते। ये इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से जाती ताल्लुकात है, इस्तकबाल के लिए जाती हैसियत में गया। ओन चौधरी ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने पर पार्टी को वजाहत पेश कर दी। कहा जाती ताल्लुकात पहले और सियासत बाद में आती है। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकातें, फारूक हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। बुशरा बीबी के भाई समेत साबिक MNAs और MPA के घरों पर एंटी करप्शन के छापे। तर्जुमान के मुताबिक साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन में छापे मारे। साबिक MNAs राय हसन नवाज और राय मुर्तजा इकबाल की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। साबिक MPA नईम इब्राहिम और सलीम सादिक भी मौके से फरार हो गए। सऊदी वली अहद से रियाद में जनूबी कोरिया के सदर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी समेत मुतादिद मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पीपल्स बस सर्विस के लिए बसों की दूसरी खेप कराची पहुंच गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर बसों की खरीदारी की गई। नई बसें जल्द सड़कों पर होंगी। आजाद कश्मीर, हरीपुर और दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मालम जब्बा और कलाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी, सर्दी में इजाफा हो गया। स्वात के मैदानी इलाकों में भी बारिश से सर्दी बढ़ी।